हेलो एवरीवन, मैं निखिल शर्मा आपकी मैथ फैकल्टी आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार हेलो टीचर्स चैनल पर। तो स्टूडेंट कैसे हो सब लोग भाई? एक बार कमेंट करके मुझे बताइएगा आप सभी को मेरी आवाज़ आ रही है, ऑडियो और वीडियो दोनों चीज़ ओके परफेक्ट है। कमेंट फास्ट। और एक बार जितना ही बच्चा सेशन से जुड़ गया है एक बार सब अपने यार मित्रों को बता दीजिए कि सर आ चुके हैं और क्लास फिर हम लोग जल्दी ही स्टार्ट करेंगे। तो अभी अगर मैं बात करूँगा क्लास में तो सबसे सस्ते दामों के साथ हमारे कुछ बच्चे क्लास में जुड़ गए हैं। गुड आफ्टरनून शिवांगी, तस्कीन, दीपिका, एकता, आशा, विनीता। चलिए आ जाइए सभी बच्चे, जल्दी जल्दी सेशन में जुड़ जाओ, है ना। फिर स्टार्ट कर देते हैं हम लोग अपना आज का सेशन। अच्छा एक बार बताना सभी बच्चे, ऑडियो वीडियो दोनों चीज़ ओके परफेक्ट है ना, सब सही चल रहा है एकदम? हाँ, गुड आफ्टरनून राहुल। परफेक्ट, चलो ठीक है। चलिए बच्चों, तो समय अपना ज़्यादा खर्च ना करते हुए हम लोग अपने टॉपिक पर आ जाते हैं और आज का सेशन मैं आप लोगों के साथ स्टार्ट कर देता हूँ। आज के सेशन में अगर हम लोग बात करें तो देखिए, काफ़ी दिन से बच्चा एक चीज़ कह रहा था कि सर जूनियर सुपर टेट के लिए भी क्लास लेकर आइए। अब इस वाले टाइम पर आप लोगों को पता है कि रीड की क्लास हमारे लोगों की चली रही है, ठीक है। तो लेकिन मैं बीच बीच में आप लोगों के लिए क्या करूँगा, हाँ यस शिवांगी, वही चीज़ है ना। रीड स्टूडेंट भी इस क्लास को बिल्कुल, है ना, ज्वाइन कर सकते हैं क्योंकि मिक्स क्वेश्चन आज आपके साथ मैं कराने वाला हूँ, ठीक है ना। सिंपल पेपर का मतलब आपके साथ क्या हो गया, मिक्स क्वेश्चन ही मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ जो आपके रीड के एग्जाम के लिए भी फायदेमंद रहेंगे। तो इसलिए पूछने की बात नहीं है, जो भी रीड का कैंडिडेट भी हो, चाहे बेशक वो यूपी टेट का ही क्यों ना हो, ठीक, हर एक स्टूडेंट इस क्लास को ज्वाइन कर सकता है। क्योंकि देखो जब सैम्पल पेपर या फिर मॉक टेस्ट वगैरह हो ना, तो आप लोग बिल्कुल ज्वाइन कर लेना, क्योंकि वहाँ पर मिक्स क्वेश्चन होते हैं और मिक्स क्वेश्चन का मतलब मिक्स चैप्टर से यूज़ करा जाएगा। तो वही आपके अर्थमेटिक वाले वही परसेंटेज, है ना, वही रेशियोज और उन्हीं का यूज़ करके मैं क्वेश्चन कराता हूँ। तो इसलिए सभी बच्चा ज्वाइन कर सकता है, ठीक है। तो सेशन को स्टार्ट कर देता हूँ। आज आप लोगों के लिए जूनियर सुपर टेट की 2021 की क्लास में लेकर आया हूँ, ठीक है, जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो सभी बच्चे इसको क्लास को ज्वाइन करिए और सेशन को शेयर भी कर दीजिए। और जिस हिसाब से अगर दिखेगा कि बच्चा जूनियर सुपर टेट के लिए भी है क्लास में आ रहा है ना, तैयारी कर रहा है बच्चा, मैक्सिमम बच्चा है, तो हम लोग क्या करेंगे कि पेपर को डिवाइड कर देंगे, ठीक है ना, कि मैं 3 दिन आपके साथ रीड डिस्कस कर दूंगा और बाकी 3 दिन मैं जूनियर सुपर टेट, या फिर ऐसा कर लेंगे कि जो हमारा टाइम चल रहा है इस टाइम पर जूनियर सुपर टेट या रीड, या फिर एक के लिए मैं क्या ले आऊँगा, दूसरे किसी और टाइम पर सेशन में लेकर आ जाऊँगा, ठीक है। तो आप लोगों के लिए वो इस तरीके से मैं कर दूंगा, ठीक है बच्चे। वो आप लोगों की स्ट्रेंथ के ऊपर है कि बच्चा अगर ज़्यादा दिखेगा तो मैं आपके लिए दूसरा सेशन भी दूसरे टाइम पर लेके आ जाऊँगा, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। और जैसे कि आपको मैं हमेशा इन्फॉर्म करता ही हूँ कि बच्चों जिसने भी अभी तक अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो वो सब्सक्रिप्शन ले सकता है। बिकॉज अभी आप लोगों को हमारी क्लासेज प्लस कोर्स में, मतलब पेड कोर्सेज में देखने को मिलेगी, ठीक है। वैसे अभी भी प्लस कोर्सेज पर बहुत सारे क्लासेस चली रही हैं। जैसे अगर मैं बात करूँगा तो मेरा यूपी टेट का संग्राम बैच चल रहा है मैथ्स का, और 10 मार्च से आप लोग देखेंगे कि 10 मार्च से आपका जूनियर सुपर टेट का भी हम लोग प्लस कोर्स लॉन्च कर रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए आप लोग प्लस कोर्स में अपने आप को एनरोल करा सकते हैं। फ़ायदे प्लस कोर्स के यही है कि सबसे पहले आपको यहाँ पर प्लस कोर्स कैसे आप एनरोल करा सकते हैं, सब्सक्रिप्शन कैसे लेंगे। देखिए एक सब्सक्रिप्शन आपको लेना है, उसका अनलिमिटेड एक्सेस है। आप लोग उस सब्सक्रिप्शन में, जैसे मान लो 1 साल का आपने सब्सक्रिप्शन लिया है, तो उस 1 साल के सब्सक्रिप्शन में आप लोग कितनी ही बार, जितने भी आप लोगों के लिए बैचेज आएंगे वो सारे बैचेज आप लोगों के लिए ओपन रहेंगे, आप उनमें एनरोल करा सकते हैं। उसके लिए अलग से चार्ज नहीं देना, है ना। उसमें आप 1 साल तक खूब जितना आपका मन करे उतना आप लोग पढ़ सकते हो, है ना। आप अपने फेवरेट फैकल्टी से पढ़ सकते हो, ठीक है। आपको लगे कि हाँ हमको तो मैथ्स या इंग्लिश या रीजनिंग इन वाले सब्जेक्ट, इन वाले सर से अच्छे समझ में आती है, तो जिससे आपका मन करे आप उस फैकल्टी से पढ़ सकते हैं। जो भी आप लोगों का एग्ज़ाम होगा उसके लिए आपका कोर्स डिज़ाइन कर दिया जाएगा, है ना। टेस्ट सीरीज़ भी आपको मिलेगा, डाउट सेशन भी रहेगा, और किसी रीज़न की वजह से क्लास रह भी जाती है तो आप उसको रिकॉर्डेड में भी देख सकते हो। गुड आफ्टरनून अमरप्रीत।
ठीक है बच्चों। और जब भी आप लोग सब्सक्रिप्शन लीजिएगा, ठीक है, तो सामने कोड यूज़ हो रखा है NIC10, तो ये NIC10 बच्चों मेरा रेफरल कोड है। इस कोड का यूज़ कर दीजिएगा सभी बच्चे, क्योंकि इस कोड का इस्तेमाल करके आपको अच्छा खासा डिस्काउंट मिल जाएगा। डायरेक्ट 10% का डिस्काउंट आपको मिल जाएगा, प्लस जो भी आपके अकाउंट्स में कॉइन है उन कॉइन्स को भी रिडीम कर लीजिएगा, वहाँ से भी आपको अच्छा खासा डिस्काउंट मिल जाएगा। तो इसलिए आप लोग इस कोड का इस्तेमाल करके अच्छा खासा डिस्काउंट लेके अपने आप को एनरोल करा सकते हैं। और बच्चों आज से अगर मैं बात करूँगा तो 1 मार्च से जो भी बच्चा फाउंडेशन बैच CTET पेपर 1 और पेपर 2 के लिए स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, तो जो जुलाई में CTET पेपर आपका होने वाला है उसके लिए बैच, फाउंडेशन बैच मतलब बिल्कुल 0 लेवल से आपको पढ़ाया जा रहा है। तो आप लोग आज 1 मार्च से वो बैच स्टार्ट हो रहा है, लॉन्च हो रहा है। तो जितने ही बच्चा जिसने सब्सक्रिप्शन ले रखा है वो चाहे तो इसमें एनरोल करा सकते हैं। ठीक है बच्चों, चलो तो ये जनरल जानकारी मुझे आप लोगों को देनी थी। उम्मीद करता हूँ ये जानकारी सब तक पहुँच गई है। अब अपनी आज की क्लास को हम लोग स्टार्ट कर देते हैं। तो एक बार सभी बच्चा कमेंट करके मुझे बता दें, सब लोग तैयार हैं? स्टार्ट कर दें बच्चों सेशन। कमेंट फास्ट, फटाफट से बताइए। और क्लास में ज़्यादा से ज़्यादा बच्चा दिखे भाई, है ना। अभी मुझे ज़्यादा बच्चा नहीं नज़र आ रहा है, तो सेशन को एक बार फटाफट से एक बार क्या कर दो, शेयर कर दो, जिससे कि और भी बच्चा क्लास में आ जाए। और ये जस्ट मैंने आप लोगों के लिए आज का क्लास जूनियर सुपर टेट का इसलिए लाया था, ये देखने के लिए कि कितना बच्चा है जो इस एग्ज़ाम के लिए सीरियस है ना। आने वाले टाइम पर क्या इस पर क्लास लगाएं या नहीं लगाएं, तो वो आज की क्लास से ही मुझे थोड़ा सा एक आइडिया लग जाएगा। ठीक है, चलिए बच्चे, तो बच्चों ने कह दिया लेट स्टार्ट, तो हमने भी कर दिया है स्टार्ट भैया। पहला सवाल आप लोगों की स्क्रीन पर देखिए, मिक्स क्वेश्चन मैं डिस्कस करता जाऊंगा, है ना। और उसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, टॉपिक वाइज, अगर आप लोग जो भी आप लोगों की डिमांड पर ही ये क्लासेस चलती है, ठीक है, तो जो भी आप लोगों का टॉपिक मेरे से आपका पढ़ने का मन करे, कोई भी टॉपिक बता दीजिएगा, वो मैं आपके साथ डिस्कस कर दूंगा। ठीक, पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। पहला ही सवाल आया है रेशो का। द रेशो ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन अ कॉलेज। एक कॉलेज के अंदर जो बॉयज़ की, जो लड़कों की और लड़कियों की जो संख्या का रेशो है ना, मतलब रेशो आपको पता है ना, लड़के और लड़कियां कितना है, किस अनुपात में है, 7 और 8 के अनुपात में है। फिर कहा गया है इफ द परसेंटेज इंक्रीज इन द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स 20 एंड 10% रिस्पेक्टिवली। फिर उसके बाद क्या हुआ है कि आपने 20% बॉयज़ को बढ़ा दिया, 10% गर्ल्स को बढ़ा दिया, तो नया रेशो क्या बनकर आएगा। ठीक है, आपको क्या बनाना है, आपको न्यू रेशो बताना है, क्या होगा। चलिए बताते हैं, बड़ा आसान सरल सवाल है, कैसे करोगे। देखिए सबसे पहले आपके सामने इनिशियल का रेशो पता है, किस किस का, बॉयज़ और गर्ल्स का। अगर मैं यहाँ पर बॉयज़ और गर्ल्स के रेशो की बात करूँगा तो बॉयज़ एंड गर्ल्स का रेशो कितना है, 7:8 है। ठीक है बच्चों, कितना है, 7 और 8 का है। ठीक है, फिर आपसे क्या कहा गया, आपने बॉयज़ को कितना प्रतिशत बढ़ाया, 20%। ठीक, गर्ल्स को कितना प्रतिशत बढ़ाया है, इसको बढ़ाया है 10%। तो आपसे पूछा गया अब बताइए फाइनल में बॉयज़ एंड गर्ल्स का रेशो क्या बनेगा। हाँ, गुड आफ्टरनून विनीत। ठीक है, फाइनल में रेशो क्या बनेगा। अब चलिए, नेहा ने आंसर दिया ऑप्शन नंबर सी। फटाफट सभी बच्चे कोशिश करो आंसर देने की, जो भी बच्चा आता जा रहा है क्लास में वो लाइक करता रहे सेशन को। अब देखिए सबसे पहले आप चाहो तो इस क्वेश्चन में आपको निकालना क्या है, रेशो निकालना है ना। अब रेशो 7 और 8 है, तो 7 और 8 रेशो तो इन्फानाइट ऐसी वैल्यू होंगी हमारे पास, बहुत सारी ऐसी वैल्यू है जिसका रेशो 7 और 8 है। आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन को करने के लिए आप सबसे बेस्ट क्या करिए, आप क्या करो, अगर बॉयज़ और गर्ल्स का रेशो 7 और 8 है तो आप कोई भी वैल्यू लीजिए जो आपका मन करे, कोई भी वैल्यू ले लीजिए जो आपका मन करे, लेकिन वैल्यू ऐसी लीजिएगा जो 7 और 8 के रेशो में हो। तो चलो मैंने अपनी कैलकुलेशन को आसान करने के लिए मैंने ये मान लिया कि बॉयज़ हमारे पास 70 है, गर्ल्स हमारे पास 80 है। कोई बच्चा ये ना कहे सर 70 और 80 से ही आंसर आएगा। मेरे प्यारे बच्चों, जो आपका मन करे आप वो वैल्यू ले लीजिएगा। अगर आप 7 और 8 भी लेना चाहो ना तो 7 और 8 भी ले लो। बच्चा कहेगा सर मैं तो 700 और 800 लेना चाहूँगा, कोई भी वैल्यू ले लो जो आपका मन करे, लेकिन उनका अनुपात जो उनका रेशो है वो 7 और 8 का होना चाहिए, ये याद रखना। अब मैंने कैलकुलेशन को आसान करने के लिए 70 और 80 मान लिया। अब मैंने क्या कहा, 20% कौन बढ़े हैं भाई, 20% बॉयज़ बढ़े। 70 थे, 70 का 20% अगर आप लोगे तो कितना हो गया, 70 का 20% कितना हो गया, 10% 7 है तो 20% 14, और ये 14 बढ़ गए, मतलब 70 थे, 76 में 14 बढ़ जाएंगे तो कितना हो गया, 84, और ये 10% बढ़ गए। तो 80 का 10% अगर लोगे तो कितना आएगा, 8, ये 8 बढ़ गए, 80 में 8 जोड़ोगे 88, है ना। दोनों को अगर मैं कैंसिल करूँ, 4 से कट रहे हैं, तो ये 21 और ये 22, तो फाइनल में मेरे प्यारे बच्चों 21 और 22 का रेशो आ रहा होगा। ऑप्शन नंबर सी जितने बच्चों ने कहा है वो बिल्कुल सही कहा है।
अगर इस सवाल में मैं जवाब की बात करूंगा तो 21 एंड रेशो 22 आपका बिल्कुल करेक्ट है, सही है। ठीक है, तो एक बार फटाफट से ज़रा बताइए क्या आप सभी को ये समझ में आया या नहीं आया, कमेंट फास्ट। ठीक है, पहला क्वेश्चन था, है ना, और पहला क्वेश्चन आप सभी को क्लियर हो गया होगा, बिल्कुल विनीता आपका आंसर भी 21 22 रेशो सही है। मैक्सिमम बच्चों ने आंसर सही दिया है। चलिए इसी बात पर अगला क्वेश्चन एजेस से रिलेटेड है, आयु से संबंधित समस्या है, बड़ा ही एक अच्छा क्वेश्चन है, और देखता हूं कितने मेरे अच्छे बच्चे ऐसे हैं जो इसका आंसर निकालते हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या है मैं एक बार आपको पढ़ के सुना देता हूं। 7 years ago, 7 वर्ष पहले, 7 साल पहले, द रेशियो ऑफ एज ऑफ अभी एंड राहुल, 7 वर्ष पहले अभी और राहुल की जो एज का, उम्र का अनुपात है वो 5 और 3 का है। आगे कहा 8 year hence, 8 साल के बाद में, 8 वर्ष बाद में रेशियो 3 और 2 है। तो आपसे कहा गया है फाइंड द एज ऑफ सती। आपको किसकी एज निकालनी है? सती की। चलो जो निकालना है लिख लो। सती की एज निकालनी है, जो कि क्या है, हुज प्रेजेंट एज, जो उसकी प्रेजेंट एज है वो क्या है, इज इक्वल टू द एवरेज ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ अभी एंड राहुल। ओके, ठीक है, क्वेश्चन में क्या कहा, सती की जो प्रेजेंट एज है वो किसके बराबर है, वो अभी का और राहुल की जो प्रेजेंट एज का एवरेज निकल कर आएगा ना, उसके बराबर है। मेरे प्यारे बच्चों, एवरेज कैसे निकलता है? एवरेज निकलता है सम अपॉन में टोटल, मतलब अभी की एज प्लस राहुल की एज जो भी होगा डिवाइड बाय 2 करोगे, ठीक, तो जाके आपको सती की एज मिलेगी। ये आप लोगों का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। चलिए 1 मिनट का मैं समय आपको दे रहा हूं, बनाइए जरा, देखता हूं कितने बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर निकालते हैं फटाफट से। आंसर आया बच्चों किसी का अभी तक? चलिए एक आंसर निकाला है 53 आंसर आया है। चलिए अब ये 53 जिसने निकाला है उसका नाम नहीं पता। गुड आफ्टरनून रवि भैया, 53 किसने निकाला है आंसर दीजिएगा ज़रा। और वैसे जो भी आंसर आपने निकाला है 53 वो सही नहीं है, वो गलत है। ठीक है, चलो एक बार देख लेते हैं हाँ क्वेश्चन कैसे निकलेगा। क्वेश्चन में कहा है 7 years ago। देखिए क्वेश्चन को करने का सीधा सिंपल तरीका 7 year ago, 7 साल पहले। अब इसको करने का मैं रेशो तरीका ही आपको बता रहा हूँ। 7 साल पहले, अब यही हमने मान लिया प्रेजेंट एज। अब क्वेश्चन कहाँ ले जा रहा है? क्वेश्चन ले जा रहा है 7 वर्ष पहले, 7 साल पहले हो गया। 7 साल पहले, 7 साल पहले अभी का और राहुल का रेशो 5 और 3 है। अभी का और राहुल का जो रेशो है वो कितना है? 5 और 3 है। फिर क्या कहा? 8 वर्ष बाद, है ना, 8 year हेंस कह रहा है 8 वर्ष बाद। रेशो कितना है? 3 और 2 है। चलो लिख दिया रेशो 3 और 2। ठीक, फिर आपसे अब इनकी उम्र आपको निकालनी है। अब मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपको याद हो मेरी बात, तो मैंने काफ़ी बार आपको एक चीज़ सिखाई है कि यहाँ पर आपके पास क्या है, 7 साल पहले का रेशो है ना, 7 साल पहले का रेशो है और 8 साल बाद का रेशो है। किस किस का? अभी का और राहुल का। तो एक सीधी सी बात है, 7 साल पहले से 8 साल बाद तक उम्र में बदलाव आएगा या नहीं? आप कहेंगे बिल्कुल आएगा। अच्छा, एक की उम्र में आएगा, दोनों में, और दोनों में बदलाव आएगा, है ना। 7 वर्ष पहले मान लो आप 2% की उम्र कुछ थी, तो 8 वर्ष के बाद में दोनों की उम्र ही तो बदल जाएगी।
तो अब इसको रेशियो से करने का तरीका क्या था, इसको रेशियो से करने का तरीका ये था कि हम लोग यहाँ पर रेशियो का डिफरेंस देखते थे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, है ना, क्या देखते थे, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, दोनों रेशियो के डिफरेंस सेम होने चाहिए तो बात बनेगी, अदरवाइज उसको सेम बनाते थे। तो देखो यहाँ पर देखोगे तो 3 और 2 सॉरी 5 और 3 दोनों में कितने का डिफरेंस, 2 का, और 3 और 1 इन दोनों में 1 का डिफरेंस है, इन दोनों का डिफरेंस बराबर नहीं है ना। तो अब आपका काम क्या होता था, इसको बराबर करने का। बराबर करने का तरीका ये होता था कि जो भी आपके वर्टिकल डिफरेंस है ना, जैसे 5 और 3 में 2 का अंतर है, ठीक, तो ऑपोजिट वाले रेशियो में 2 से गुणा कर देंगे, ऊपर और नीचे दोनों में, ठीक है ना, अगर आपको याद आ रहा हो। और ऐसे ही 3 और 2 में 1 का अंतर है तो 1 वाले से मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों रेशो में। बस एक बार आपको ये काम करना है, एक बार करते ही आपका रेशो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, इक्वल बनेगा, पक्का बनेगा। देखो जरा, ये रेशो हो गया 5 और 3 7 वर्ष पहले, चलो लिख देता हूँ यहाँ पर, लो, है ना, 7 वर्ष पहले, और 8 वर्ष बाद अब रेशो क्या हो गया, ये हो गया 6 और 4। अब रेशो का डिफरेंस देखो, 5 और 3 में 2 का अंतर, 6 और 4 में 2 का अंतर, 5 से 6 गया 1 का अंतर, 3 से 4 गया 1 का अंतर, बस खत्म क्वेश्चन। अब आप खुद बताओ, यहाँ पर अभी और राहुल, यहाँ पर आप देखो, पहले ये रेशो 5 नजर आ रहा है, अब कितना हो गया, 6। अगर रेशो 5 से 6 हो गया तो कितना रेशो चेंज हुआ, अगर 5 से रेशो 6 हुआ है तो कितना रेशो का अंतर आया, 1 रेशो का। और ये जो 1 रेशो का अंतर आया है, 5 से अगर 6 हुआ है, 1 रेशो बदला, इस 1 रेशो को बदलने में कितने साल लग गए भैया, 7 साल पहले से 8 साल बाद तक अगर जाओगे तो पहले 7 साल पहले से प्रेजेंट पे आओगे तो 7 साल हो गए, और प्रेजेंट से भी 8 साल आगे निकलोगे तो 60 और 8 कितने हो गए, 7 और 8 15 साल, तो 1 रेशो की वैल्यू 15। अगर बच्चे 1 की वैल्यू 15 है तो अभी का रेशो कितना है, 5, 5 की वैल्यू कितने के बराबर, 1 बराबर 15, 5 बराबर 75, और 3 बराबर 45। ये लीजिए 5 रेशो की वैल्यू आ गई कितनी, 75 वर्ष, और 3 रेशो की वैल्यू आ गई कितनी, 45। ये लीजिए दोनों की उम्र आ गई। तो देखो अभी की एज कितनी है, 75, प्लस राहुल की कितनी है, 45 अपॉन में 2, ठीक है। एक बार देख लो कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं है, 1 बराबर 15, ठीक है। अब आपको क्या चाहिए, अब आपको इनका डिफरेंस लेना है, इसका एवरेज निकालना था, तो 5 और 5 10, ये हो गया कितना, कहीं कुछ मिस्टेक तो नहीं करी मैंने क्या, 5 से 6 और 4, 5 और 3 रेशियो है, ठीक है। 8 वर्ष बाद और 7 ईयर है वो, 7 साल पहले, 1 5 से 6 1, अच्छा ठीक है। अब ये देखो 1 और 5 जो आपके पास आया ना, हाँ ये मैं देख रहा था, ये 5 और 3 रेशो कब की है, ये 5 और 3 रेशो 7 वर्ष पहले की उम्र है ना, हमें प्रेजेंट का कहा था, सॉरी। ये जो आपके पास 5 और 3 रेशो है, ये रेशो कब का है, ये रेशो आपका है कब का, 7 वर्ष पहले का। तो भाई 7 वर्ष पहले की उम्र आपके पास है तो आप बना लोगे। ये 5 और 3 रेशो का वैल्यू आई है ना, 5 और 3 रेशो की वैल्यू कितनी आई है, ये 75 वर्ष, और ये आई है 45 वर्ष। और अगर आपको ये 7 वर्ष पहले अगर प्रेजेंट पे आना है तो 7 साल इसमें जुड़ेंगे और 7 साल इसमें जुड़ेंगे, तो ये हो जाएगा 82 साल का और ये हो जाएगा 52 साल का, ठीक है भाई। तो यहाँ पर 82 प्रेजेंट में आ गई वैल्यू, अपॉन में 52 अपॉन में 2, तो ये 2 और 2 4, ठीक है। यहाँ पर आपके पास आ गया कितना, 2 और 2 4, 5 और 8 होता है 13, तो 134 अपॉन में 2, आंसर आ गया है 67। तो अगर हम लोग बात करेंगे तो 67, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ठीक है ना। खूब आराम से देख लो और बताओ, क्लियर हुआ सभी को। हाँ 7 ऐड करना था, वो मैं रेशो वही लेने लगा था 5 और 3 का, वो 7 वर्ष पहले का रेशो था, हमसे प्रेजेंट का एवरेज मांग रहा था, ठीक है ना। तो प्रेजेंट कितनी बन जाएगी एज, आप लोगों के सामने रख दिया है। अब एक बार बता दो, क्लियर है सभी को ये, मुझे नहीं लगता कोई भी परेशानी किसी भी बच्चे को इस क्वेश्चन में हुई होगी, आसानी से उसको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो एक बार बताइए फटाफट, क्लियर सभी को, आगे बढ़ जाएं अगले क्वेश्चन पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल आप लोगों की स्क्रीन पर, अच्छा क्वेश्चन है अगला भी, फटाफट से अगला क्वेश्चन बता देता हूं। 2 स्टेशंस ए एंड बी आर 850 किलोमीटर अपार्ट ऑन अ स्ट्रेट लाइन। देखिए ट्रेन का क्वेश्चन है, 2 स्टेशन आपके पास हैं, लेट सपोज पहला स्टेशन ये रहा, दूसरा स्टेशन ये रहा, ए और बी है ना। इन दोनों के बीच में जो दूरी कही गई है वो है 850 किलोमीटर की। ध्यान से सुनते समझते चलिएगा। आगे आपसे कहा है 1 ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम स्टेशन ए, पहली ट्रेन स्टेशन ए से स्टार्ट हुई है सुबह 5 बजे,
ट्रेवल टुवर्ड्स बी एट 62 और बी की साइड जा रही है 62 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से। दूसरी ट्रेन स्टार्ट हुई है बी से स्टार्ट हुई है सुबह 7 बजे। ठीक है, हो गई 7 बजे स्टार्ट। और प्रियंका बच्चे एक काम आप ये करेंगे कि ये जो क्वेश्चन मैंने अभी आपको पिछला वाला एजेस वाला कराया था ना बच्चे, उस क्वेश्चन को आप लोग अभी देखना, उसको रिपीट कर लेना, है ना। रिपीट मेरे से करवाने की बजाय उस वीडियो को जो अभी मैंने कराया ना उसको दोबारा से देख लेना, क्योंकि बच्चे इतना देखो आप समझदार हो कि हर बच्चा हर मिनट में आता है, ठीक है ना। अब जब हर मिनट में कोई 10 मिनट बाद आ रहा है, कोई 15 मिनट बाद आ रहा है, ठीक है, तो आप कहीं से भी अगर क्लास में ज्वाइन करोगे ना तो हो सकता है पिछली चीज़ जो पढ़ाई गई है वो नहीं आपको क्लियर हो, तो इसलिए मैं रिपीट वो चीज़ नहीं कर पाऊंगा, है ना। तो वो आप बाद में रिकॉर्डिंग में भी देख सकते हो, ठीक है बच्चे। इतने आप, है ना, आप लोग भी इसी स्टेज पर टीचर बनने वाले हो तो ये बात समझते होगे, भली बात ही, ठीक है बच्चे। चलिए, तो अब आपसे पूछा है एट व्हाट टाइम विल दे मीट, मतलब कब ये दोनों ट्रेनें मीट कर जाएंगी, कब इनका मीटिंग टाइम क्या है, ये आपका सवाल है। अब देखिए ध्यान से इस क्वेश्चन को समझो। स्टेशन ए से ट्रेन चली है 5 बजे। अब देखो ये वाला क्वेश्चन भी ध्यान से सब लोग सुन लो, क्योंकि वही है, जब ये पूरा क्वेश्चन मैं समझा दूंगा तब हो सकता है बीच में कोई बच्चा आए कहे से दोबारा से रिपीट कर दो, तो वो तो चीज़ पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मैं अपनी साइड से 100% देता चल रहा हूँ। लेकिन आपकी जो क्लास है वो 1 बजे स्टार्ट हो जाती है, तो 1 बजे क्लास में बच्चा आ जाए करे, है ना। कभी भी कोई भी अगर क्लास में एंटर करेगा तो फिर नई चीज़ें समझ में आती प्रॉपर, है, आपको ही पता है। ये 5 बजे ट्रेन चली है या 7 बजे, क्या मैं ये कह सकता हूँ कि ये वाली जो स्टेशन ए से जो ट्रेन चली है जो बी की साइड जा रही है वो ट्रेन 2 घंटे पहले चल रही है। भाई ये 7 बजे चल रही है, ये 5 बजे चल रही है, तो 5 बजे वाली जो ट्रेन है वो 2 घंटे पहले चल रही है। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि जब ये 7 बजे वाली ट्रेन चलना स्टार्ट होगी तब तक ये ए वाली ट्रेन 2 घंटे चल चुकी होगी, है ना, 2 घंटे पहले चल रही है। और अगर ये 2 घंटे पहले चल रही है तो इसने 2 घंटे में कुछ डिस्टेंस भी कवर कर लिया होगा। इसकी स्पीड है 62 किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब 62 किलोमीटर पर आवर का मतलब है 1 घंटे में 62 किलोमीटर ये कवर कर रही है। अगर 1 घंटे में 62 किलोमीटर कवर कर रहा है, 1 घंटे में 62 किलोमीटर कवर हुए हैं, तो 2 घंटे में 124 किलोमीटर कवर हो जाएंगे, है ना। तो 5 बजे से लेके 7 बजे तक इसने 124 किलोमीटर कवर कर लिए, है ना, क्योंकि इसकी स्पीड 62 की थी। यहाँ तक बात समझ में आ गई? मेरे ख्याल से सभी को समझ में आ गया होगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है बच्चे। अब देखो 850 किलोमीटर पूरी डिस्टेंस थी, अब उसमें से 124 अगर कवर हो गया है ना, उसमें से कितना हो गया, 124 अगर कवर हो गया है तो कितना बच गया, ये 726 किलोमीटर बच गया। तो अब इनके बीच में जो दूरी है वो रह गई 726 की। 7 बज चुके हैं, अब जब 7 बज गए तो ये वाली ट्रेन इधर चलना स्टार्ट और ये वाली ट्रेन इधर चलना स्टार्ट। अब हमारा सवाल क्या है, एट व्हाट टाइम विल दे मीट, मतलब कब इनका मिलाप हो जाएगा, कब ये मिल जाएंगी। तो आपको टाइम निकालना है, यहाँ लिख देता हूँ बच्चों। टाइम जो होता है ना वो होता है डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। डिस्टेंस बोलिए 726 है, अपॉन में स्पीड बोलो, एक की 62 है और एक की 59 है, दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट है, और अगर डायरेक्शन ऑपोजिट होती है तो स्पीड प्लस हो जाती है, सेम डायरेक्शन में माइनस होती है। तो अगर मेरे प्यारे बच्चों आप 59 को और 62 को जोड़ोगे तो ये आ गया आपके पास कितना, 726 अपॉन में 121, है ना। तो यहाँ से ये इससे कैंसिल हो गया कितने पर, 6 पर, ठीक है। तो टाइम अपने पास आ गया 6 घंटे, मतलब 6 घंटे बाद ये मीट कर जाएंगी। कब से 6 घंटे बाद, जब से ये दोनों चलना स्टार्ट हुई है, मतलब सुबह 7 बजे में अगर आप 6 घंटे जोड़ोगे तो कितने बज गए, ये बज गया 13, और 13 का मतलब होता है 1 बजे 1 PM, तो 1 PM पर इनका मीटिंग टाइम होगा, 1 बजे ये दोनों ट्रेनें मीट कर जाएंगी, ठीक है। एक बार फटाफट से बता दीजिए सभी को क्लियर, समझ में आ गया, कमेंट फास्ट। ठीक है, एक बार फटाफट से बता दीजिए सभी को क्लियर है। यस सर क्लियर, ओके। चलिए, सो अगर क्लियर है तो आगे पहुंचते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पहुंच जाते हैं, और कल से कोशिश करेंगे भाई अपनी जो रीट की क्लास चल रही है वही चलाएंगे, है ना, क्योंकि मेरे ख्याल से जूनियर सुपर टेट के लिए बच्चा थोड़ा सा कम ही है, ठीक है। तो इसके लिए कम ही क्लास हम लोग रख लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। वीक में कभी एक आधी क्लास में लगा दूंगा, है ना। रीट पर ही हम लोग टारगेट फोकस कर लेंगे अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द इनकम एंड एक्सपेंडिचर रेशियो ऑफ अ पर्सन, एक पर्सन का इनकम और एक्सपेंडिचर का रेशियो 12 और 7 है। इनकम को आपने 8.33% से बढ़ा दिया, सेविंग को 40% से बढ़ाया है, तो एक्सपेंडिचर पे कितना फर्क पड़ेगा।
ठीक है, तो जल्दी से फटाफट से बनाइए क्या इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा। अब देखिए इनकम हम जानते हैं, इनकम जो होता है ये बराबर होता है एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग के, है ना बच्चों। अब आपको पता है इनकम और एक्सपेंडिचर का रेशियो आपको पता है। इनकम का रेशियो कितना है, मतलब मान लो 12 रुपये अगर आपने तनख्वाह है ना, 12 रुपये आपकी तनख्वाह है, तो उसमें से आपने 7 रुपये खर्च करें, तो 12 रुपये तनख्वाह में से अगर 7 रुपये आपने खर्च कर दिए तो ये कह सकता हूँ 5 रुपये आपकी सेविंग है। ठीक है, 5 रुपये आपकी क्या हो जाएगी, सेविंग हो जाएगी, बचत। अब इसके बाद क्वेश्चन में आपसे कहा है कि इनकम को हमने 8.33 से बढ़ाया। जिन बच्चों को याद होगा कि 8.33 का मीनिंग क्या होता है वो कर पाएगा आसानी से। और एक्सपेंडिचर को आपने क्या किया है, एक्सपेंडिचर को कुछ नहीं करा, सेविंग को आपने 40% से बढ़ाया। तो पूछा गया इनकम पे कितने परसेंट का फर्क पड़ेगा। चलो फिर ये देखता हूँ भाई, है ना, अगर ज्योमेट्री का रहता है तो ज्योमेट्री डिस्कस कर दूंगा, स्टार्ट कर दूंगा। चलिए आंसर आया बच्चों अभी तक किसी का भी। चलिए देख लो एक बार अब जिसका आंसर नहीं बन रहा। देखिए यार इनकम को 8.33% से हमने बढ़ाया है। 8.33% की जो मीनिंग होती है ना वो होती है 1/12। ठीक है, क्योंकि 1/12 को जब आप सॉल्व करते हैं तो 1/12 को हम लोग 1/3% लिखते हैं या फिर 8.33। तो जो बच्चा नहीं जानता वो जानिए 8.33% का मीनिंग होता है 1/12। क्या होता है 1/12। तो आपने इनकम को 1/12 से बढ़ाया, इनकम 12 थी और 12 का अगर आप 1/12 लेंगे तो कितना आ गया 1, मतलब इनकम 1 यूनिट से बढ़ गई। 12 थी 1 से बढ़ गई तो 13 हो गई, है ना। सेविंग 40% से बढ़ाया, 40% की मीनिंग होती है 2/5। कितना होता है 2/5। ठीक है, तो अगर 5 आपकी सेविंग है और 2/5 से बढ़ाओगे तो कितना आ गया, कितना निकल कर आया 2/5, 2 निकल कर आ गया। इसका मतलब ये 2 से बढ़ गया, और अगर ये 2 से बढ़ गया तो इसकी सेविंग कितनी हो गई 7। अब आप खुद बताओ, अगर आपकी इनकम मतलब 13 रुपये आपने कमाए हैं, 13 रुपये आप कमा रहे हो जिसमें से 7 रुपये आपने बचा भी लिए। 13 रुपये अगर आपने कमाए हैं जिसमें से 7 बचा लिए तो कह सकता हूँ ना कितने रुपये खर्च करें, 6 रुपये। तो 6 रुपये आपकी क्या आ गई एक्सपेंडिचर। अब आपसे यही पूछा एक्सपेंडिचर में कितने का चेंज आया है, तो आप देख लो पहले एक्सपेंडिचर आपका 7 था और 7 से कितना हो गया 6 हो गया। अगर 7 से 6 हो रहा है तो कितना घट गया भाई, 7 से अगर 6 हो रहा है तो हम लोग कह सकते हैं 7 से 6 का 1 घट गया। अपॉन में पहले वैल्यू क्या थी 7 इंटू 100, और 1/7 का मतलब होता है 14 2/7%, या फिर आप चाहो तो 14.28% भी कह सकते हो। सो इसलिए ऑप्शन नंबर तीसरा इसका राइट आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। खूब आराम से देख लो, समझ लो और बताओ। क्लियर सभी को। हाँ राधे राधे तोमर जी, हेलो दीपिका। क्लास का टाइम 1 बजे है, कृपया करके 1 बजे क्लास के टाइम पर आ जाया करो सभी बच्चे। ठीक है, चलिए मुझे नहीं लगता इसमें कोई प्रॉब्लम है। परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, SICI ये सब बता रखे हैं। अब जो ये परसेंटेज में मैं छेड़खानी करता हूँ ना कि इसका इतना परसेंट, इसका इतना परसेंट, तो ये मैं मान सकता हूँ कि आपको पिछले हफ्ते ये सारी चीज़ें पढ़ा बता रखी हैं। तो जितने बच्चों ने सीरियसली तैयारी करी होगी उन्हें ये चीज़ पता होगा। अब देखो ये आपका एक SI का सवाल भी आ गया। ठीक है, शायद ये वाला क्वेश्चन तो मैंने कराया भी था आपको। The difference between the interest earned when rupees P is invested for 4 years in a scheme offering 9% per annum simple interest, and when the same sum P is invested for 2 years in the scheme offering 12% simple interest is rupees 480. Find the value of P. ठीक है,
कोई बात नहीं विशाल, बनाइए आंसर बच्चों, क्या निकलेगा इस क्वेश्चन का आंसर। चलिए देखिए इस क्वेश्चन में है क्या क्या गिवन, पहले आपको ये देखो। आपको सबसे पहले जो 480 है ना, ये किसके बारे में कह रहा है, ये डिफरेंस आपको पता है किसका, इंटरेस्ट का। तो जो दो इंटरेस्ट मिले हैं ना, I1 और I2, ये डिफरेंस इंटरेस्ट का डिफरेंस पता है 480 रुपये। मान लो आपने बैंक में दो स्कीमों में पैसा लगाया, पहली स्कीम में लगाया, मान लो ये फर्स्ट स्कीम है, ये सेकेंड स्कीम है। पहली स्कीम में जो पैसा लगाया ना, P रुपये लगाए हैं दोनों जगह। अब पहली वाली स्कीम में आपने जो रेट है वो 9% पर एनम के हिसाब से, और टाइम कितने 4 वर्षों के लिए लगाया। दोनों में अच्छी बात है SI पे लगाया है ना, साधारण ब्याज। तो सीधी सी बात है ये 9% 4 वर्षों में क्या बन जाएगा, 36% बनेगा या नहीं, हाँ या ना। क्योंकि भाई सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज में रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम होता है। फर्स्ट ईयर अगर 9% है तो सेकेंड ईयर भी 9%, थर्ड ईयर भी 9%, ता जिंदगी क्या रहेगा, मतलब जब तक पैसा चलेगा रेट सेम रहेगा। 36% बन गया 4 वर्षों में। और वहीं अगर दूसरी स्कीम में आपने वही P रुपये लगाए हैं, रेट कितना है 12%, 12 वर्षों के लिए, 12% पे और 2 वर्षों के लिए लिखा ना, 12% फॉर 2 ईयर्स, टाइम 2 साल है। तो 12% अगर 2 साल के लिए बनेगा तो ये बन गया कितना 24%। तो देखिए पहले वाले से रेट आपको मिल रहा है 36%, दूसरे से मिल रहा है 24%। इन दोनों में कितने का अंतर है भाई, यही तो ब्याज है। इन दोनों में कितने का अंतर है 12% का, और हम जानते हैं एक्चुअल में कितने का अंतर है 480 रुपये का। तो ये 12% की वैल्यू 480, 1% की वैल्यू 40 और 100% की वैल्यू 4000 रुपये। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी 4000 आपका करेक्ट आंसर है। बताइए ज़रा। ठीक है, तो एक बार बता दीजिए सभी को क्लियर हो गया, ये समझ में आ गया क्वेश्चन, कमेंट फास्ट। चलिए तो सभी को क्लियर है। अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। हाँ हेलो खुशनूर। इफ द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल इज 352 मीटर देन इट्स एरिया आपको निकालना है। सर्कमफेरेंस की वैल्यू पता है, एरिया निकालना है सर्कल का। आसान है, एरिया आप जानते हैं सीधा सिंपल स्ट्रेट फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर। अब पाई आर स्क्वायर में हमें रेट की दिक्कत आएगी है ना, बाकी तो हमें पता है। और सर्कमफेरेंस की अगर हम लोग बात करेंगे तो सर्कमफेरेंस हमको पता है सर्कल का 2 पाई आर, तो 2 पाई आर सर्कमफेरेंस की वैल्यू पता है, तो रेडियस निकल जाएगा कैसे, 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू रेडियस बराबर सर्कमफेरेंस कितना है 352। ठीक है बच्चे, तो यहाँ से अगर मैं इसको कैंसिल करता हूँ तो ये चला गया कितने पर 17 जा हो गया कितना 34 और 176 पे आ गया है ना बच्चों। और ये इससे कैंसिल हो जाएगा कितने पर 6 पर, नहीं 6 पर क्यों, 8 पर होगा ना, ये 8 पर। ठीक है बच्चों, तो रेडियस आपके पास कितना आ जाएगा 7 इंटू 8 होता है 56। एक बार चेक कर लेना, रेडियस आपका जा रहा होगा कितना 56। हाँ विशाल बात कर लेना बच्चे है ना, चाहे टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़े हुए हो ना। रेडियस 56 आ गया, एरिया अगर आप निकालें तो पाई होता है 22/7 इंटू रेडियस 56 इंटू 56 कर लीजिए। ये आपका कैंसिल हो गया कितने पर 8 पर। 22 इंटू 8 अगर हम लोग निकालें तो ये अभी देखा था हमने कितना आया था 176 इंटू 56 और कर लो। ठीक है, तो कोई नहीं विशाल टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़े हुए एक काम कर देना, अभी क्लास खत्म हो जाएगी आपकी है ना, कुछ क्वेश्चंस करा दूंगा, उसके बाद मैसेज डाल देना है ना, हेलो सर करके मैं मैसेज कर दूंगा, रिप्लाई कर दूंगा। ठीक है, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई करके देखना बच्चे 9856 जा रहा है क्या, बच्चे आंसर निकाल रहे हैं 9856। देख लो सभी का आंसर 9856 जा रहा है, अगर सबका सेम है तो ठीक है। कैलकुलेशन देखो, बस सिर्फ आपको यही काम करना है, बाकी पूरा क्वेश्चन हो चुका है, इसमें कुछ नहीं बचा। ठीक है, वेरी गुड, ऑप्शन नंबर ए आप लोगों का करेक्ट आंसर है, सही आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ रहे हैं अगले क्वेश्चन पर। जो क्वेश्चन आसान बिल्कुल सिंपल है उसको आप लोग कर लेना है ना। अगला है
नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्राइस ऑफ अ लाफिंग बुद्धा स्टैच्यू इज रेज्ड बाय 30%, मतलब एक स्टैच्यू है ना, लाफिंग बुद्धा का एक स्टैचू है जिसके प्राइस को हमने 30% से बढ़ा दिया, उसके बाद उस पर 10% का दो सक्सेसिव डिस्काउंट हमने दिए, दो सक्सेसिव डिस्काउंट दिए 10-10% का। तो आपसे पूछा गया अल्टीमेटली प्राइस ऑफ द आर्टिकल इज, तो ऐसा करके जो आर्टिकल का प्राइस है वो क्या हुआ है, बढ़ा है घटा है, जो आपको बताना है। बताइए भाई फटाफट से, क्या इस क्वेश्चन का आंसर निकलेगा। क्वेश्चन देख लीजिए, सभी को क्लियर है। रेनू ने कहा ऑप्शन नंबर डी, इंक्रीज बाय 10%। अमरप्रीत ने कहा डिक्रीज 5.5, डिक्रीज बाय 5.3%, ऑप्शन नंबर ए। दो बच्चे, दोनों का अलग अलग आंसर आ चुका है। प्रणाम तेजस्वी। विशाल ने आंसर निकाला है ऑप्शन नंबर ए। ओके विशाल। दीपिका ने आंसर तो नहीं निकाला लेकिन नेट इशू कहा है। तेजस्वी ठीक है, लाइक शेयर सही है, लेकिन मेरे भाई क्लास में टाइम पे आ जाए करो, 1 बजे से क्लास का टाइम स्टार्ट हो जाता है, तो 1 बजे आ जाए करो, है ना। लाइक शेयर से ज़्यादा ज़रूरी है कि बच्चा क्लास में प्रेजेंट रहे और चीज़ सीखे। लाइक शेयर तो अभी नहीं, आप बाद में कर दो, है ना, लेकिन क्या है जब रेगुलर क्लास में रहोगे, लाइव क्लास में रहोगे तो ज़्यादा अच्छा है, अपने सवाल जवाब कर सकते हो। गुड आफ्टरनून अभिमन्यु। चलिए अब देखो, इस क्वेश्चन को करने के लिए बहुत सारे तरीके हैं। रेशो मेथड भी आप लोग डिस्कस कर सकते हो, रेशो को भी लगा सकते हो। बाकी सीधा सिंपल अगर मैं बात करूंगा तो मैं इसमें ये कह दूं भाई, प्राइस ऑफ लाफिंग बुद्धा रेस कर दिया है 30 रुपये से। मान लो हमने मान लिया कि पहले जो प्राइस था ना उसका वो 100 रुपये था। मेरी बात को समझना, पहले हमने मान लिया चलो प्राइस ही क्या है, 100 रुपये है। अब पहले आपने इस प्राइस को क्या करा है, 30% से बढ़ाया। 30% बढ़ाने का मीनिंग क्या हो गया, अब 130 रुपये कर दिया, बिल्कुल कर दिया, कोई परेशानी, कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। अब इस पर दो सक्सेसिव डिस्काउंट दिए 10-10% के। पहले आपने 10% घटाए, 10% का मीनिंग क्या हो गया, 130 का 10% हो गया, 13 रुपये कम कर दिए, ठीक है ना। पहले आपने इसमें से क्या कर दिए, 13 रुपये कम कर दिए। यहां तक कोई दिक्कत, मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं है। तो 13 रुपये घटा लोगे 130 में से, 170 रुपये हो गए, बिल्कुल सही। अब इसके बाद आपने इसमें से क्या करा, फिर दोबारा भी तो दो डिस्काउंट मारे हैं ना, दूसरा डिस्काउंट भी करा। दूसरा डिस्काउंट अगर आप करेंगे तो 117 का 10% क्या हो जाएगा, 11.7। तो इसमें से क्या हो गए आपके 11.7 रुपये कम हो गए। अगर 11.7 रुपये कम कर दिए तो ये कितना आ गया, ये आ गया 105.3 रुपये, इतना ही आएगा। अब जितने भी मेरे टैलेंटेड बच्चे हैं मेरे ख्याल से सबके सब गलत दे रहे हैं। प्राइस इसका एक्चुअल में 100 रुपये था, लेकिन बढ़ाने के बाद और दो सक्सेसिव डिस्काउंट देने के बाद इसका प्राइस 105.3 रुपये है। तो अभी भी अगर देखें तो प्राइस 100 रुपये था, लेकिन अब प्राइस डिस्काउंट देने के बाद 105.3 रुपये है। तो अभी अगर देखा जाए तो अभी भी प्राइस क्या हो रहा है, 5.3% से बढ़ रहा है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। भगवान जाने तुम लोग इतने भयंकर, इतने खतरनाक जो आंसर दे रहे हो वो कहाँ से ला रहे हो। तुमको कहाँ तो 10% का इंक्रीज दिख रहा है, कहाँ तुमको 5.3% का डिक्रीज दिख रहा है। भैया मुझे तो क्या दिख रहा है, इंक्रीज दिख रहा है ना। तो ये जो आप लोग आंसर निकाल रहे हो इतने भयंकर, इतने खतरनाक, इन आंसरों को निकालने में थोड़ा सा ध्यान दो और सही आंसर निकालने की कोशिश करो, ठीक है। हाँ मिस्टेक तो हुई है ना, बच्चा बाद में मिस्टेक कह देता है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी आप मिस्टेक कर दो, फिर बाद में क्या करेगा, बाद में पेपर जब रिजल्ट निकालेगा तो रिजल्ट में भी क्या कर देगा, आपका मिस्टेक कर देगा और आपका सिलेक्शन नहीं होगा, है ना, पेपर पास नहीं हो पाएगा। तो इसलिए यहाँ मिस्टेक आप करो, फिर रिजल्ट आपको मिस्टेक दे दे, ठीक है भाई। सर मैंने 100 पर कर लिया रहा। शिवांगी मैंने भी तो बच्चे 100 पर ही करा है, 100 पर करने से तो आंसर आ तो रहा है, ठीक है। 100 के आप कोई भी तरीका लगा लो, सबसे आंसर सेम ही आ रहा है, ठीक है बच्चे। चलिए नेक्स्ट वन, अगला सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। एजिस का एक और क्वेश्चन सवाल है। कमला
गॉट मैरिड 6 ईयर एगो, कमला की शादी 6 वर्ष पहले हुई है। एंड हर प्रेजेंट एज इज, और इसकी जो प्रेजेंट एज है वो 1/4 टाइम्स ऑफ हर एज एट द टाइम ऑफ हर मैरिज। मतलब आज इसकी जो वर्तमान में आयु है ना, इसकी शादी वाली आयु का 1 से 1/4 गुना है। आपसे कहा गया एज ऑफ हर सन, उसके जो सन की एज है वो क्या है, 10% है उसकी प्रेजेंट एज का। जितनी उसकी प्रेजेंट एज है उसका 10% है, तो उसके सन की एज आपको बतानी है। सक्षम का क्या सर, आपकी कृपया से सीटेट में 124 नंबर है, थैंक भैया, बहुत बहुत सबसे पहले सक्षम बहुत बहुत आपको बधाई हो, है ना, वेरी वेरी कंग्रेचुलेशंस भाई, है ना, आपने अच्छा स्कोर किया है, ठीक है। लेकिन मेरी वजह से नहीं, मैंने तो गाइड सभी को किया है, ये आपकी खुद की मेहनत है जो आप इतना अच्छा स्कोर लेकर आए हो, ठीक है। बहुत बढ़िया, शाबाश भाई, और बढ़िया से मेहनत करो, ठीक। जो बाकी आपके एग्ज़ाम, चाहे वो अभी अपकमिंग में KVS का है, सुपर टेट का है, उसको क्वालिफाई कर जाओ, ठीक। मैं तो इसी तरीके से आपके साथ मेहनत करता रहूँगा, आप सेल्फ स्टडी अपनी ज़्यादा करते रहना। बहुत बढ़िया अमरप्रीत, सीटेट पेपर 2 आपका निकल गया। चलिए अब मतलब बच्चा धीरे धीरे बताना, रिजल्ट बताना स्टार्ट कर रहा है, किसका पेपर 1 निकल रहा है, किसका पेपर 2। हाँ शायद कल मुलाकात नहीं हुई ना आपसे, संडे था, लेकिन कोई नहीं भैया, सभी बच्चों को मैंने पहले ही कहा, सभी बच्चों को हमारी तरफ से, जिन बच्चों का पेपर निकल गया है उनको बहुत बहुत बधाई, ठीक है। लेकिन जिनका नहीं निकला उनको भी हम साथ लेके चलेंगे, ठीक है। नहीं निकला कोई प्रॉब्लम नहीं है, जुलाई दूर नहीं है, ठीक है ना, सीटेट पेपर अभी दूर नहीं है, फिर दोबारा से आएगा, आप अगले फेरे में क्या कर देना, पेपर निकाल देना, है ना, अभी कोई बड़ी बात नहीं, आप निकाल सकते हो, पेपर आसान है। चलिए बच्चों अब देखिए, कमला की शादी 6 वर्ष पहले हुई है, कब से 6 वर्ष पहले, प्रेजेंट से, ये मान लो प्रेजेंट है ना, ये प्रेजेंट है। अब इसकी शादी 6 वर्ष पहले हुई है ना। चलो रेशो से बताता हूँ इस क्वेश्चन को। अब 6 वर्ष पहले कुछ रेशो होगा, लेट सपोज, चलो यहाँ मैंने 1 रेशो मान लिया, और आज आपसे क्या कहा गया, एंड हर प्रेजेंट एज इज, जो इसकी प्रेजेंट एज है वो क्या है, 1/4 टाइम्स है। सो 1/4 टाइम्स का मतलब होता है 4 और 1 5, मतलब 5/4 है ना, इसकी शादी वाली एज का। तो यहाँ पर अगर आप बच्चे रेशो भी निकालें, रेशो को इक्वल भी करें, तो 1:5:4 लिखा हुआ है, तो रेशो को इक्वल करोगे एलसीएम लेके, तो ये रेशो फ्रैक्शन में तो रहता नहीं है, एलसीएम लेके ये रेशो 4:5 हो जाएगा ना बच्चे। अरे बोलो भाई, इतना तो रेशो आपको बता रखा है, ये रेशो कितना हो जाएगा, 4:5 हो जाएगा। मतलब 6 साल पहले इसका रेशो 4 था, और अब प्रेजेंट में कितना हो गया, 5 हो गया। अब आप खुद बताओ, अगर इसकी एज 6 वर्ष पहले इसका रेशो 4 था, अब कितना हो गया, 6 वर्ष बाद 5 है, कितना रेशो का चेंज हुआ, 1, और इस एक रेशो को बदलने में कितने साल लगे, 6 साल। और अगर 1 बराबर है 6 के, तो ये 5 रेशो की वैल्यू क्या हो जाएगी, सो 5 बराबर 30 वर्ष, तो इसका मतलब 5 की वैल्यू 30 आ गई, तो कमला की एज आ गई है 30 साल। और आपसे ये कहा गया कि कमला का जो लड़का है ना, उसका जो सन है, उसकी उम्र उसकी प्रेजेंट की एज का 10% है, तो 30 का अगर आप 10% लेंगे तो 3 वर्ष आएगा, तो इसके सन की एज कितनी हो गई, 3 साल। ऑप्शन नंबर पहला इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर फर्स्ट पर टिक लगाइए, 30 ईयर इज द राइट आंसर। ठीक है बच्चों, एक बार बताइए फटाफट से, सभी को क्लियर है, समझ में आ गया, कमेंट फास्ट, जल्दी से फटाफट, है ना। ऑप्शन नंबर ए आप लोगों का करेक्ट आंसर है। चलिए अब बच्चों का आंसर आना स्टार्ट हो रहा है, बहुत बढ़िया। देखो इस क्वेश्चन को ना इसी तरीके से रेशो से बनाना, कभी भी आपके पास इस टाइप का क्वेश्चन हो, करने का तरीका सबसे बेस्ट यही है, जब भी आपसे कहे कि कमला की शादी 6 वर्ष पहले हुई है, या 10 साल या 50 साल कभी भी हुई हो, और उसकी प्रेजेंट एज जो है ना वो इतने टाइम्स हो इसकी शादी वाली एज के टाइम का, तो आप क्या करना, 4, ये जैसे 1/4 है तो उसको 5/4 कहते हैं। कोई भी रेशो हो, जैसे 5/4 या 6/5, कुछ भी हो, आप सीधा एक काम कर देना, 5 और 4 इन दोनों में कितने रेशो का डिफरेंस है, 1 का, और इसकी शादी कितने साल पहले हुई थी, जितने साल पहले उसके बराबर रख देना, 1 बराबर 6, तो 5 बराबर 30 और 4 बराबर 24। ये उम्र 24 हो गई 6 वर्ष पहले, ये हो गई प्रेजेंट में। आप हर एक चीज़ की वैल्यू निकाल सकते हो, कोई दिक्कत है ही नहीं। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ क्लियर हो गया होगा। इसी बात पर अगला सवाल, जिन बच्चों को ये वाला क्वेश्चन याद आ रहा हो, ठीक है, फटाफट से कोशिश करो इस क्वेश्चन का आंसर ओरल मुंह जवानी, ठीक है। इस क्वेश्चन में कॉपी पेन मत चलाओ, ओरल मुंह जवानी बताओ। और जितना बच्चा सेशन में जुड़ता जा रहा है भैया, कृपया करके सेशन को लाइक करता रहो, है ना, लाइक कहने की जरूरत हमें ना पड़े, आप लोग खुद देखते ही सेशन को लाइक कर दो भाई।
क्वेश्चन आपको प्रॉफिट एंड लॉस में ऐसे करवाया था, याद आ रहा होगा। अ फैन वॉज सोल्ड एट 2% लॉस, एक फैन को बेचा है 2% के घाटे पर। इफ द सेम वॉज सोल्ड, अगर उसी को हम 40 रुपये ज़्यादा पर बेचे तो हमें क्या हो जाता है, 5% का मुनाफा। तो कॉस्ट प्राइस मांगा जा रहा है। गुड आफ्टरनून प्रियंका। हाँ प्रियंका, लेट आप ज़्यादा ही हो गए। चलिए बच्चों, तो यहाँ पर आंसर आना स्टार्ट हो गया है। एक बच्चे ने आंसर दिया है 700। तो भैया ये जो 700 आंसर निकाला, सबसे पहले आपका नाम क्या है बच्चे? भगत सिंह। विनीत ने भी 700 निकाल दिया, बहुत बढ़िया, शानदार। नेहा का आंसर भी आ गया है 700। अच्छा एक बात बताओ, तुम लोगों को इतना ज़्यादा समय लगा क्यों इस क्वेश्चन का आंसर निकालने में? क्या तुम वाला तरीका भूल गए? एक मैंने तरीका क्या सिखाया था कि मेरे प्यारे बच्चे, एक क्वेश्चन में आप देख रहे हो पहले क्या हो रहा है, लॉस, और बाद में उसे कम या ज़्यादा का बेचा तो उसके बाद क्या हो गया, प्रॉफिट। तो वाली कंडीशन भूल गए कि कहीं क्वेश्चन में, एक ही क्वेश्चन में लॉस और प्रॉफिट हो रहा हो, पहले प्रॉफिट हो रहा हो बाद में लॉस, या लॉस और प्रॉफिट हो रहा हो, तो उसमें डायरेक्टली क्या कर देना, परसेंटेज को ऐड कर देना। और कभी भी अगर प्रॉफिट प्रॉफिट हो रहा हो या लॉस लॉस हो रहा हो तो उसमें सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। प्रॉफिट प्रॉफिट हो रहा हो या लॉस लॉस हो रहा हो, ये बताया था प्रॉफिट एंड लॉस में। अब बच्चों यही है कि जितनी चीज़ों को आप अपने दिमाग में रख पाते हैं, जितनी चीज़ों को रिकॉल कर पाते हैं, क्योंकि होता यही है, टीचर अपनी साइड से तो सब पढ़ाता है, लेकिन सबसे ज़रूरी होता है कि बच्चे को वो चीज़ें याद है या नहीं है। अब देखो यहाँ पर क्या है, लॉस हो रहा है 2% का, फिर बाद में क्या हो गया, 5 का फायदा। तो मैंने क्या बताया था, अगर लॉस प्रॉफिट हो एक ही क्वेश्चन में तो दोनों परसेंटेज को ऐड कर लो, 2 और 5 को जोड़ोगे 7 आ गया। सो 7% बराबर कितने के, 70 के। 7 बराबर 70, 1 बराबर 10, और 100 बराबर अगर हम देखें तो 100 बराबर कितने के हो गए, 1000 के। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अब बच्चा, चलो ठीक है, बच्चा अपनी साइड से आंसर 700 दे रहा है, बहुत बढ़िया भैया, लगा लो 700 आंसर। आप लोग जैसे निकाल रहे हो आप 700 निकाल दीजिए, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ठीक है। सरिता ने आंसर दिया है, ठीक है। रेनू का 700 आ गया। बच्चा 700 की तरफ जा रहा है, एक बार देख लो 700 आपका जा रहा है आंसर या कितना जा रहा है बच्चों? एक बार देख लो और बताओ मुझे कितना आंसर आप लोगों का जा रहा है इस क्वेश्चन का। ठीक है, बिल्कुल, अब धीरे धीरे आने लगा है ना। 1000 इज द राइट आंसर, बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। चलो इसी बात पर एक हल्का सा सवाल, एक आपकी कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन लाया हूँ, है ना, सॉल्व कर दीजिए। इस क्वेश्चन को हम लोग लगाते हैं, ये अपना आखिरी सवाल रखेंगे। 80% ऑफ 140 प्लस 20% ऑफ 150 बराबर क्वेश्चन मार्क परसेंट ऑफ 340। ठीक है, बनाइए ज़रा। हाँ मैं समझ गया था, जितने बच्चों ने 700 पर टिक लगाया ना वो यही 700 टिक लगा रहे हैं कि 7 बराबर 70 के, तो इस हिसाब से लॉजिक लगा के देख लिया होगा 100 बराबर 700 के, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा ध्यान दीजिए, 100 ही आ रहा है सर। हाँ खुशनूर वही है ना, 1000 ही आंसर सही है आपका। चलिए बनाइए आंसर बच्चों, क्या आंसर निकलेगा इसका? अच्छा पिछले में हिंदी वाले में कुछ मिस्टेक था क्या? नहीं 70% नहीं, यहाँ पर भाई 70 रुपये ही था ये, है ना। वैसे 70% होगा तो वैसे क्वेश्चन का मीनिंग कुछ नहीं बन रहा होगा, है ना, तो इसलिए थोड़ा ध्यान से बनाइए इस क्वेश्चन का आंसर। अंजू मेरे ख्याल से बच्चा कह रहा है सर रीट के लिए भी क्लास लाइए। अंजू अगर आप हमारे रेगुलर स्टूडेंट हो तो आपको पता ही है कि डेली जो क्लास होती है वो 1 बजे से वो रीट की ही क्लास होती है। ये आज
फर्स्ट डे मैं जूनियर सुपर टेट की क्लास लेकर आया हूँ बच्चे, बाकी तो डेली आपकी पिछले 1 महीने से रीड की क्लास ही चल रही है। ठीक है, यहाँ पर 30 आंसर आ रहा है बच्चों का, देख लो। देखिए बच्चे लिखा हुआ है 40% ऑफ 180, पहले क्या कर लो, ब्रेक ही कर लो। 10% हमें दिख रहा है 18 है, अगर 10% 18 है तो 40% क्या होगा भैया, 18 का 4 गुना कर दो, हो गया 72। 72 प्लस यहाँ पर अगर आप देखेंगे 150 का 20%, 10% है कितना 15, तो 20% कितना हो जाएगा 30, ये हो गया, बिल्कुल सही है। दोनों को जोड़ेंगे तो 102 इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क परसेंट, क्वेश्चन मार्क को हमने मान लिया x%, तो x% ऑफ कितने का 340 का, खत्म सवाल। जीरो ने जीरो को उड़ा दिया, बिल्कुल उड़ा दिया। ठीक है, आगे अगर आप लोग सॉल्व भी करें तो वैसे ये 17 से ही जा रहा है ना, अगर हम लोग इसे सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो ये 17 से जा रहा है, 17 से मैंने काट दिया, ये चला गया कितने टाइम्स 6 बार, और ये चला गया 2 बार, 2 ने 10 को काटा 5 बार, तो x की वैल्यू क्या आ गई 6 × 5 30, सो 30 इज द राइट आंसर। ठीक है, अब बच्चा यहाँ पर कहे सर मैं तो यहाँ पर डिजिटल सम C9 लगाऊंगा, मेरे भाई कोई दिक्कत नहीं है, लगा लो, क्योंकि C9 ही मेरा समझाया हुआ है। ठीक, अब अगर आप लगा पाते हैं तो C9 से भी आंसर निकाल दो, वो भी आंसर आपको गलत नहीं देगा, वो भी सही देगा। ठीक है, ये आपकी मर्जी है कि आप कौन सा तरीका लगाना ज़्यादा पसंद करेंगे। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो ऑप्शन नंबर C 30 इज द राइट आंसर। खूब आराम से देख लो, समझ लो और बताओ। क्लियर सभी को? कमेंट फास्ट। ठीक है, यस सर, यस सर। चलिए, तो सभी बच्चों ने यस सर कर दिया है, इसका मतलब आपको चीज़ समझ में आ गई है। ठीक है, चलिए बच्चों, तो आज की क्लास में अगर मैं बात करूंगा तो आज की क्लास में हम लोग यहीं तक अपना सेशन रखेंगे। डेली आप लोगों को क्लास का पता है कि डेली 1 बजे आप लोगों को हेलो टीचर्स यूट्यूब पर सेशन यूट्यूब चैनल पर जुड़ जाना है, क्योंकि डेली 1 बजे से आपको क्लास देखने को मिलेगी, है ना। वैसे आगे रीड की क्लास ही लगेगी, है ना, आगे जो आप देखेंगे कल से रीड की क्लास ही लगेगी, लेकिन जूनियर सुपर टेट वाला बच्चा भी या MP टेट वाला बच्चा भी उस क्लास को देख सकता है, ऐसा नहीं है कि नुकसान हो जाएगा आपके लिए, वो भी सही रहेगी। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो यूट्यूब का क्लास का टाइम आपको मैंने बता दिया है, और बाकी अभी तक लास्ट में यही कहूँगा, जिन बच्चों ने सेशन को लाइक नहीं करा है लाइक कर दीजिए, 50+ लाइक कर दो अभी, है ना। मैक्सिमम टू मैक्सिमम अब इसको शेयर करना, और नए बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, आज की क्लास मैं यहीं तक रखता हूँ, और मुलाकात करूँगा अब आपसे कब, कल ठीक 1 बजे। तब तक अच्छे से पढ़ाई करो, अपने और अपने परिवार का ध्यान रखो। बाय मेरे प्यारे बच्चों।